अब यही सवाल रामायण में श्री राम को लेकर उठता है, क्या राम ने भी मांस खाया? सच बात यह है दोस्तों कि वेदों और वाल्मीकि रामायण में भी मीट खाने के उदाहरण मिले। ध्रुव राठी का कहना है कि वाल्मीकि रामायण में मीट खाने का उदाहरण है और उसने ये भी कहा कि श्री राम ने भी मीट का प्रयोग किया है और वो भी कभी कभी मीट खाते थे। ध्रुव राठी जैसे लोग भारतीय दर्शन की हमेशा दुर्व्याख्या करते रहते हैं। ऐसे लोग कभी भगवान श्री राम को मीट खाने की बात करते हैं, कभी श्री कृष्ण के चरित्र पर दुर्व्याख्या करके उनको काल का रूप देते हैं। वाल्मीकि रामायण में भगवान श्री राम के मीट खाने की बात कहीं पर भी नहीं देखने को मिली। यदि हम वाल्मीकि रामायण को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भगवान श्री राम का चरित्र अहिंसावादी दिखाया गया। यदि वाल्मीकि रामायण में मांस खाने की बात है तो वो राक्षसों के संबंध में है कि राक्षस मांसाहार करते थे, परंतु भगवान श्री राम की बात यदि हम करें तो उनके लिए कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। परंतु ध्रुव राठी जैसे लोग हमेशा सनातन संस्कृति, भारतीय दर्शन और भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण जैसे आदर्शों के बारे में दुर्व्याख्या करके समाज को भ्रमित करते रहे। ध्रुव राठी जैसे लोगों को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि श्री राम वनवास के समय 4 बार उपवास रखते थे और 1 बार कंदमूल खाकर अपनी भूख मिटाते थे। श्री राम की बात तो क्या, उनके भाई श्री भरत जी भी नंदीग्राम की कुटिया में केवल कंदमूल खाते थे। उनका मानना था कि उनके प्रभु श्री राम यदि कंदमूल खाते हैं तो वो राजभोग कैसे खा सकते हैं। इसलिए भरत जी भी 14 वर्षों तक केवल कंदमूल का ही प्रयोग करते थे। श्री राम ने अपने जीवन में जहाँ ऋषि मुनियों के दर्शनों से ज्ञान और भक्ति का संकेत दिया, वहीं लंका पहुंचकर उन्होंने ये संकेत दिया कि धर्म, शांति और सभ्यता की सुरक्षा के लिए अत्याचारियों का अंत भी आवश्यक है। इसलिए उन्होंने बाली का अंत करके सुग्रीव के माध्यम से किष्किंधा में धर्म की स्थापना की और रावण का अंत करके भविष्य के माध्यम से उन्होंने लंका में धर्म की स्थापना की। और दोनों राजाओं के माध्यम से श्री राम ने यह शिक्षा दी कि महान शासक बनने का मार्ग निर्दोषों के रक्त से नहीं बल्कि उनकी रक्षा से होता है। श्रेष्ठ शासक प्रजा के रक्त का नहीं बल्कि प्रजा के प्रेम का प्यासा होना चाहिए। राम आध्यात्मिक अनुभूति के प्रतीक है। राम कर्म, कर्तव्य और कल्याण का संदेश है। आज भारत जहां अद्भुत सांस्कृतिक पुनर्जागरण का उदाहरण बन रहा है, भारतीय संस्कृति समावेश व सद्भाव का परिचय है, लेकिन कुछ लोग इसे विभाजन का माध्यम बना देते हैं। श्री राम ने न्याय और पराक्रम की परिभाषा दी। राम ने दुर्बल की सहायता की और शक्तिशाली को पराक्रम का परिचय दिया। श्री राम का नाम श्री रामचंद्र है। राम वो चंद्र है जो संसार में फैले अंधकार को मिटाकर नए प्रकाश बनकर उदित होते हैं। इसलिए ध्रुव राठी जैसे लोगों को यह विदित होना चाहिए कि यदि श्री राम के जीवन चरित्र की दुर्व्याख्या करके तुम समाज को भ्रमित करोगे तो ये स्पष्ट है कि तुम पर चंद्र ग्रहण लगने वाला, क्योंकि ऐसे लोग आज भी अनीति और अन्याय की मानसिकता वाले दानव हैं। इस प्रकार ध्रुव राठी ने भगवान श्री राम के बारे में कहा कि श्री राम भी मांसाहार करते थे और महर्षि वाल्मीकि रामायण में इस बात का उल्लेख है। इसलिए हमें ये खुद समझना चाहिए कि श्री राम के जीवन चरित्र की सच्चाई क्या है। हमें अपने शास्त्रों का अध्ययन सही तरीके से होना चाहिए और जिस प्रकार वर्तमान समय में इस प्रकार की दुर्व्याख्या करके समाज को भ्रमित किया जा रहा है, इसे देखकर हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है कि आज जितने भी बच्चे हैं, जितने भी समाज में रहने वाले लोग हैं, वो सभी लोग अपने शास्त्रों का अध्ययन करें। भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति को अच्छे से समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। भारतीय संस्कृति कहती है अहिंसा परमो धर्म, कि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। और यदि अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है तो यह सिद्ध होता है कि श्री राम के जीवन में मांसाहार की जैसी बात कहीं भी नहीं दिखाई दी है और ना ही ये हो सकता है। इसलिए इस प्रकार के असंभव चीजों को जब महापुरुषों के साथ जोड़ा जाता है तो कहीं न कहीं इसके पीछे का राज यही होता है कि समाज को भ्रमित करके समाज को गलत दिशा देना। इसलिए अंत में मेरा आप सभी से आग्रह है कि हमें खुद अपने दर्शन और अपनी संस्कृति को समझकर तथा श्री राम व श्री कृष्ण जैसे महान चरित्र को समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में उतारना चाहिए। तब हमें कोई भ्रमित नहीं कर सकता। इतना ही कहते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।